टॉपिक परमुटेशन कॉम्बिनेशन की अपन बात कर रहे थे और परमुटेशन कॉम्बिनेशन में अपन ने संख्याओं की बात की थी। पहले सबसे पहले अपन ने शब्दों की बात की, शब्दों के बाद में अपन ने संख्याएं बनाई और संख्याओं से रिलेटेड ही आपका एक क्वेश्चन है कि n अंकों से बनी संख्याओं का योग है ना, कि n आपके पास डिजिट्स दे रखे हैं और उनसे जो संख्याएं बनती है उन सभी संख्याओं के योग की बात करते हैं, अपन सम की बात करते हैं। द सम ऑफ n नंबर्स ऑफ n डिजिट्स है ना। देखना अपन जैसे एक एग्जांपल लेकर चलते हैं। इसमें ये कहता है कि 1 2 3 4 अंकों के प्रयोग से अंकों के प्रयोग से 4 अंकों की सभी संख्याओं का योग पुनरावृत्ति संभव न हो। रिपीटेशन इज नॉट अलाउड। क्या कहा अगले ने कि आपके पास 4 डिजिट्स दे रखे हैं 1 2 3 4 और इन चारों डिजिट से 4 अंकों की जितनी भी संख्याएं बन रही है ना, उन सभी संख्याओं का अपने को योग निकालना है। तो सभी संख्याएं तो अपने पास बता सकते हैं अपन कितनी बनेगी, 4 अंक तो आपके पास फैक्टोरियल 4 बन जाएगी सभी संख्याएं। उन सभी संख्याओं के जब योग की बात करता है तो अपन योग की बात करेंगे तो देखना इस बात को समझना आप। बाकी अपन बेसिक फॉर्मूला बना लेंगे, यहाँ से उस फॉर्मूले से अपन डायरेक्ट क्वेश्चन सिंप्लीफाई करेंगे, लेकिन वो फॉर्मूला कहां से आया, उसका अपन यूज कैसे करना है, वो सब चीजें सीखनी है। जैसे अपन 4 अंकों की संख्या बना रहे हैं तो सबसे पहले मैं ये कहूं कि ये आपके पास 4 डिजिट्स दे रखे हैं, यहां मैं एक अंक इनमें से इस 1 को फिक्स कर दूंगा। तो अब 1 को अगर मैं यहां फिक्स करूंगा इकाई अंक के स्थान पर, तो आपके पास यहां बताओ कितने प्रकार से लिख सकते हैं अपन। एक तो लिख दिया मैंने, इन तीनों अंकों को 3 प्रकार से, बाकी के 2 बच गए 2 प्रकार से, यहां अपन कितने प्रकार से लिख सकते हैं 1 प्रकार से। यानी इस प्रकार की आपके पास टोटल कितनी संख्याएं बनेगी, 6 संख्याएं बनेगी। ऐसे ही मैं एक बार यहां 2 को यहां पर फिक्स कर देंगे, ऐसे 3 को फिक्स कर देंगे, ऐसे 4 को फिक्स कर देंगे। तो अपन ये लिखेंगे प्रत्येक अंक को इकाई स्थान पर फिक्स करने के तरीके वो आपके पास सबके लिए 6 हैं। चाहे अपन बात किसकी करें, 1 की करें, चाहे अपन 2 की करें, चाहे 3 की करें, चाहे 4 की करें, ठीक है। इसके बाद में अपन बात करते हैं कि एक स्थान के लिए योग। मैंने ये कहा कि अगर अपन यहां एक बार अपन ने 1 ले लिया तो आपके पास 6 वेव्स बनेंगे, एक बार अपन यहां 2 लेंगे तो भी आपके पास 6 वेव्स बनेंगे, यहां 3 लेंगे तो भी 6 वेव्स बनेंगे, और यहां अगर अपन 4 लेंगे तो भी आपके पास 6 वेव्स बनेंगे, ठीक है। यहां अगला ये कहता है कि एक स्थान है, इस एक स्थान के लिए अगर अपन योग की बात करें तो 1 यहां कितने टाइम आ रहा है बताओ, 6 संख्याएं बनेगी तो 6 टाइम आ रहा है। तो आपके पास 1 है वो 6 टाइम आ रहा है। अगर मैंने यहां 2 लिखा, यहां 2 लिख दिया, तो 2 के लिए भी आपके पास कितनी संख्याएं बनेगी, 6 बनेगी। तो यहां 2 भी आपके पास 6 टाइम ही आएगा। यहां अगर मैं 3 की बात करूं तो 3 भी आपके पास 6 टाइम ही आएगा। और अगर मैं यहां 4 की बात करूं तो 4 भी आपके पास कितने टाइम आएगा, 6 टाइम ही आएगा। तो 6 तो अपन ले लेते हैं कॉमन, और यहां आपके पास 1 2 3 और 4 ये आपके पास बन गया, ठीक है। इनको अगर अपन ऐड करके मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 10 और 6 से मल्टीप्लाई करते हैं आपके पास कितना हो गया, 60 हो गया। तो अब ये तो मैंने ये कहा कि आप जब इकाई के स्थान पर आपने 1 लिखा, 2 लिखा, 3 लिखा, 4 लिखा, उन सब का जब अपन सम निकालते हैं, योग निकालते हैं, तब आपके पास कितना आ रहा है, 60 आ रहा है। और एक क्वेश्चन ये बन भी गया। वैसे अगला ये भी कह सकता है
कि 1 2 3 4 अंकों के प्रयोग से 4 अंकों की जितनी भी संख्याएं बनती है उनके इकाई अंकों का योग बताइए। तो वो इकाई अंकों का योग तो कितना हो गया 60। फिर अपन कहते हैं कि भाई दाई के लिए बाद में अपन यहां पर बाद में 100 के लिए, बाद में अपन 1000 के लिए निकालेंगे। तो अपन ये कहेंगे सभी संख्याओं का योग, सभी संख्याओं का योग सभी संख्याओं की अगर अपन योग की बात करेंगे तो आपके पास आएगा 60 इंटू, ये तो आपके पास इकाई के अंकों का योग है तो ये तो हो गया 60 इंटू 1। दाई के अंकों के योग की बात करेंगे तो वही आपके पास भाई यहाँ एक बार 1 आ जाएगा, एक बार 2 आएगा, एक बार 3 आएगा, एक बार 4 आएगा, तो वो तो 60 हो गया। लेकिन यहाँ दाई के लिए अगर अपन बात करेंगे तो 10 से मल्टीप्लाई करेंगे 60 इंटू 10। वैसे ही अपन 100 की वहां बात करेंगे तो 60 इंटू 100, और अगर अपन 1000 की बात करेंगे तो 60 इंटू ये आपके पास 1000। देखो क्या हुआ कि यहां जैसे मान लो अपन ने 1 लिया, 1 6 टाइम आया, 2 भी 6 टाइम आया, 3 भी 6 टाइम आया और 4 भी आपके 6 टाइम आया, तो वो तो टोटल्स कितना हो गया 60 हो गया। लेकिन वही अगर अपन यहां बात करेंगे तो 1 लिखेंगे तो वो 1 होकर वो 10 हो जाएगा, वही 1 ही आएगा तो वो 100 हो जाएगा, और वही 1 ही आएगा तो क्या बन जाएगा वो 1000 बन जाएगा। तो इनके लिए अगर अपन योग की बात करें तो ये चीजें आएंगी आपके पास। तो इस बात को अपन लिख सकते हैं 60 तो कॉमन ले लिया, 1 प्लस 10 प्लस 100 प्लस ये 1000, और इस बात को अपन यूं लिख देते हैं कि 60 इंटू, इनको ऐड करेंगे तो अपने पास 1 1 1 1 हो जाएगा, 4 टाइम 1 आएगा आपके पास। ये जो 60 था इस 60 को अपन वापस यूं लिख सकते हैं। अब अपन फॉर्मूला बना रहे हैं, आपके आंसर तो आ जाएगा। जैसे इसको जैसे ही मल्टीप्लाई करोगे ये आपका आंसर हो गया, ये लो ये आपका आंसर आ गया। लेकिन इतनी लंबी चौड़ी अपन हर क्वेश्चन में कहानी न करें, इसके लिए अपने कोई शॉर्ट फॉर्मूला बना ले। और शॉर्ट फॉर्मूले की फॉर्म बनाने के लिए देखो अपन एक काम करते हैं, यहाँ थोड़ा सा ध्यान देना। आप यूं कह सकते हो कि ये जो 60 है ना, इस 60 को अपन लिख सकते हैं 1 2 3 4। यहां लिखा हुआ था वही लिख रहा हूं, 1 2 3 प्लस 4। ठीक है, इन सब के इंटू में 6 था तो 6 को मैं यूं लिख सकता हूं फैक्टोरियल 4 माइनस 1, क्योंकि फैक्टोरियल 3 की वैल्यू 6 होती है, और इंटू में आपके पास 1 1 1 1 4 टाइम है। अब देखो कहने का मतलब क्या हुआ कि ये 4 अंकों की संख्याएं थी आपके पास, 1 2 3 4, ये आपके पास 4 अंकों की संख्याएं दे रखी थी। ठीक है, यहां सबसे पहले तो मैंने उन चारों संख्याओं को जोड़ दिया, ऐड कर दिया, 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4। फिर क्या किया कि 4 संख्याएं थी तो यहां लिख दिया मैंने फैक्टोरियल 4 माइनस 1, यानी फैक्टोरियल n माइनस 1, और यहां 4 डिजिट्स थे आपके पास तो 4 अंक दे रखे थे, तो उनके लिए चारों के लिए अपन ने 1 1 कितने टाइम लिखा 4 टाइम लिखा। तो आप जब इससे फॉर्मूला बनाना चाहोगे तो आपके पास देखो फॉर्मूला बन जाता है n अंकों से बनी संख्याओं का योग बराबर सब n अंकों से बनी संख्याओं का योग। तो मैं लिख देता हूं a1 a2 a3 एंड सोन an अंकों वाली एंड सोन an अंकों से बनी संख्याओं का योग। एक बात का स्पेशली ध्यान रखना, यहाँ आपके पास n अंक दे रखे तो वो n अंकों की संख्या बनाएगा। यहाँ संख्याओं का योग बराबर, पहले तो उन चारों संख्याओं को जोड़ दो, a1 प्लस a2 प्लस a3 प्लस एन सोन प्लस an। वो n उन n को अपने क्या कर दिया ऐड कर दिया, उसके इंटू में आपके पास आएगा फैक्टोरियल n माइनस 1, और उसके इंटू में आएगा आपके पास 1 1 1 1, और ये इसके लिए लिख देंगे अपन n टाइम्स n बार, ये आपके पास 1 1 आ जाएगा।
ये आपका फॉर्मूला बन रहा है। देखिए पीछे एक बार दोबारा, आपने यही तो किया था, उन सब संख्याओं को ऐड कर दिया, चार ही थी, चारों को ऐड कर दिया, उन चारों के लिए आपके पास फैक्टोरियल 4 - 1 आ गया, और ये जो 1 है वो भी कितने टाइम आया आपके पास से, 4 टाइम ही आया। तो ये आपका जो क्वेश्चन था उसको अपन उस फॉर्मूले से भी अब डायरेक्ट कर सकते हैं। तो आपका क्वेश्चन यही था कि 1 2 3 4 अंकों के प्रयोग से, तो ये तो कर ही लिया था अपन ने। ये जो क्वेश्चन है बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपके ग्रेड सेकंड 2018 में आया हुआ है, ग्रेड सेकंड 2018 में आया हुआ है। 1 2 3 4 अंकों के प्रयोग से बनी सभी संख्याओं का योगफल 66,660 हो जाएगा। ये तो मैंने इस मेथड से करवाया आपको, लेकिन उसी मेथड से अपन ने क्या बना लिया है कि फॉर्मूला बना लिया, और इसी क्वेश्चन को उस फॉर्मूले से करते हैं। तो आप लोग ये कह सकते हो कि पहले तो उन सभी संख्याओं को जोड़ दें अपन, तो 1 + 2 + 3 + 4, ये तो उन संख्याओं को जोड़ दिया अपन ने। फिर वो चार संख्याएं थी, उनके लिए फैक्टोरियल 4 - 1, और फिर यहां भी अपने पास 4 कितने टाइम लेना है, ये जो 1 है वो आपके पास कितने टाइम लेना है, 4 टाइम लेना है आपको। तो यहां भी अपन इनटू में 1 1 1 1, अगर चार संख्याएं तो 4 बार, 5 संख्याएं में तो अपन कितने बार ले लेंगे, 5 बार। तो ये तो हो गया आपके पास कितना, 10 × 6 × 1 1 1 1, तो ये आ गया 60 × 6, ये आपके पास आया 60 × 1 1 1 1, तो आपके पास 66,660, ये आपका। अब वो क्वेश्चन था, उस क्वेश्चन की कैलकुलेशन अपने को इतनी सी करनी है, अगर आपके फॉर्मूला ध्यान में है तब तो, और अगर फॉर्मूला ध्यान में नहीं है तब आपको उस क्वेश्चन की कैलकुलेशन, इतनी लंबी कैलकुलेशन करनी पड़ेगी। तो वो फॉर्मूला अपन ने यहीं से बनाया है, ये जो रिजल्ट आया था इस रिजल्ट से अपन ने फॉर्मूला बना लिया। तो आपको भी इस चीज का ध्यान रखना है कि भाई आपके पास ये फॉर्मूला आपको ध्यान रखना है, डायरेक्ट अपने को संख्याएं रखनी है। एक तो ये बन गया, एक इसी में ये कहता है कि n अंकों से बनी संख्याओं के इकाई अंकों का योग, यूनिट डिजिट्स का सम पूछता आपको, तो इसके लिए सिर्फ इतना सा आएगा आपके पास, ये यहां से लेकर और यहां तक का, वो 1 1 1 1 नहीं लिखना पड़ेगा आपको। तो आप लिखोगे A1 + A2 + A3 + n + an इंटू फैक्टोरियल n-1, ये आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, इकाई अंकों का पूछे तब तो आपका इतना इतना आंसर आएगा, इकाई अंकों का पूछता तो इकाई अंक मैंने अलग से करके भी बताया था आपको पीछे। ये अपन ने देखो इकाई अंकों का तो निकाला था, कितना आया था, 60। ये कहा था आपको कि यहाँ अपन एक बार 1 को ले लेते हैं, अपन एक बार 2 को लेंगे तो भी 6 वे हो जाएंगे, 3 को लेंगे तो भी 6 वे हो जाएंगे, 4 को लेंगे तो भी क्या आएंगे, 6 वे हो जाएंगे। उनका अपन ने योग निकाला तो बताओ कितना आया, 60। ये इकाई अंकों ये योग की बात हो गई। अब इकाई अंकों के योग की बात करें तो अपने को इतना इतना सा ही लिखना है। ठीक है, एग्जांपल्स करते हैं, देखो इसके बाद में। और क्वेश्चन आपको कहता है कि 1 2 3 अंकों से बनी संख्याओं के इकाई अंकों का योग, इकाई अंकों का योग निकालने के लिए पहले तो इन तीनों संख्याओं को क्या कर दें अपन, ऐड कर दें, और इंटू फैक्टोरियल n-1, तो 3 संख्याएं हैं तो अपन लिख दोगे फैक्टोरियल 3 - 1। ये तो कितना हुआ आपके पास, 6 × 2, और आपके पास आंसर कितना आ गया, 12 आ गया। प्रीवियस ईयर्स में जो क्वेश्चंस आए हुए हैं उन क्वेश्चंस की भी अपन देखो एक बार बात कर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें आप, आपके क्वेश्चन जैसे ये कहता है कि 1 2 4 6, 1 2 4 6 अंकों से बनी
4 अंकों की सभी संख्याओं का योग। बाकायदा ये अपन लिखते हैं पुनरावृत्ति संभव नहीं हो, या पुनरावृत्ति रिपीटेशंस नहीं हो। ध्यान से देखना, जो आरपीएससी का जो क्वेश्चन आया हुआ है ना, उस क्वेश्चन की लैंग्वेज देखो पूरी क्या दे रखी है आपके, कि 1 2 3 4 अंकों के प्रयोग से। बाकायदा उसने ये लिखा है कि 4 अंकों की संख्या बनानी है, और उसके बाद में ये भी कहा है कि पुनरावृत्ति संभव नहीं है। अपन नॉर्मली वैसे लिख देते हैं 1 2 3 4 अंकों के प्रयोग से बनी संख्याओं का, लेकिन वो जितने डिजिट्स हैं उन डिजिट से बनने वाली संख्याओं की बात करता है इसमें। और दूसरा, पुनरावृत्ति संभव नहीं होती है, तब के लिए ये सब चीजें तो थोड़ा सा ध्यान रखना। बाकी आरपीएससी लैंग्वेज एकदम सही लिखती है इसमें। तो आपका क्वेश्चन ये था कि पुनरावृत्ति संभव नहीं है, मैंने भी उस लैंग्वेज के अकॉर्डिंग ही लिखा है। तो आप सबसे पहले तो क्या करोगे, उन सब अंकों को ऐड कर दोगे। ये लो, पहला काम तो आपने उन सभी डिजिट्स को क्या कर दिया, आपने ऐड कर दिया। उसके बाद में अपन लगाते हैं फैक्टोरियल। ये 4 है तो अपन लिख देंगे n-1 4 - 1, और फिर इनटू में 1 आपको कितने टाइम लेना है, 4 टाइम, क्योंकि 4 डिजिट्स हैं तो 1 1 1 1 अपन 4 टाइम ये ले लिया। ये आ गया आपके पास 13 इंटू फैक्टोरियल 3 कितना हुआ 6 इंटू 1 1 1 1, और इनको मल्टीप्लाई करते ही आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, एक अपन देखो इसमें आगे बात करते हैं। ये तो आपका पॉइंट हो गया। इस टाइप के क्वेश्चन आएंगे, 2 चीजें पूछेगा आपको। ये कहेगा 1 2 4 6 अंकों के प्रयोग से बनी 4 अंकों की सभी संख्याओं का योग जिनमें पुनरावृत्ति न हो, तो या तो सभी संख्याओं का योग पूछ ले, या फिर आपको ये पूछ ले कि इकाई स्थान पर जो अंक अपने को प्राप्त हो रहे हैं उन अंकों का अपने को क्या निकालना है, योगफल निकालना है। ठीक है, 2 टाइप के आपको क्वेश्चन पूछता है। एक क्वेश्चन देखो अपन करते हैं इसमें आगे। एक आपको क्वेश्चन कहता है भाजकों की संख्या। नंबर ऑफ डिविजर्स। अगला ये कहता है कि भाजकों की संख्या ज्ञात करनी है, अपने को नंबर ऑफ डिविजर्स ज्ञात करना है। तो कोई अपन पूर्णांक संख्या ले लेते हैं, माना इंटीजर लेते हैं अपन। पूर्णांक संख्या पी के अभाज्य गुणनखंड फैक्टर्स करते हैं अपन। अभाज्य गुणनखंड P1 M1 बार M1 टाइम्स P2 M2 बार M2 टाइम्स P3 M3 बार M3 टाइम्स एन सोन Pn Mn बार Mn टाइम्स। ये अपने पास है, यानी P1 P के जब अपन अभाज्य गुणनखंड निकालते हैं तो आपके पास P1 M1 टाइम आ रहा है। इसका मतलब अपन लिख देते हैं कि P1 की पावर M1 है, P2 M2 टाइम्स आ रहा है, इसका मतलब इसकी पावर M2 है। P3 आपके पास M3 टाइम्स आ रहा है, यानी इसकी पावर M3 है। एन सोन आपके पास जो Pn दे रखा है वो मैं ये कह देता हूँ Mn टाइम्स आ रहा है। इसको अपन एग्जाम्पल से समझेंगे, बड़ा इजी हो जाएगा आप लोगों के लिए। ये अपन लिख देते हैं, तो अपन ये कहेंगे कि पूर्णांक संख्या P के भाजकों की संख्या नंबर ऑफ डिविजर्स, वो जितने भी आपके जो पावर में दे रखे हैं ना, इनको अपन 1 ऐड करके मल्टीप्लाई कर देते हैं। M1 + 1 M2 + 1 M3 + 1 एन सोन Mn + 1, ये अपन लिख देते हैं। ठीक है, अगला ये कहता है कि वास्तविक भाजकों की संख्या। अलग अलग चीजें पूछता है, देखो दूसरी
अगला ये कहता है वास्तविक भाजकों की संख्या। जब वास्तविक भाजकों की संख्या पूछेगा तो आप m1 प्लस 1, m2 प्लस 1, m3 प्लस 1 एंड सोन mn प्लस 1 में से अपन 2 माइनस कर देंगे। वास्तविक यानी रियल, आपके पास रियल डिविजर्स और डिविजर्स में क्या डिफरेंस है, इस बात को समझे। देखो अपन एक तो कह रखा है भाजकों की संख्या डिविजर्स, ये तो हो गए टोटल डिविजर्स है ना। एक कहता है कि वास्तविक भाजकों की संख्या, तो वास्तविक भाजकों का मतलब होता है एक तो 1, 1 से क्या होता है हर संख्या आपके पास डिवाइड होगी, और एक वो खुद संख्या उससे भी डिवाइड होगी। तो 1 व स्वयं को छोड़कर, एक तो एक को और एक उस संख्या को खुद को छोड़ दें। कहने का मतलब ये हुआ कि आपके पास कोई पूर्णांक इंटीजर पी दिया हुआ, जैसे मैं एग्जांपल के तौर पर ये लिखूं कि कोई संख्या दे रखी है आपके पास 30, कोई संख्या दे रखी है ये 30, आपके पास संख्या, आपके पास कोई नंबर दिया हुआ है। इसने ये पूछा आपको कि इसमें कितनी संख्याओं का भाग जा सकता है, नंबर ऑफ डिविजर्स। तो वो नंबर ऑफ डिविजर्स निकालने का फॉर्मूला तो ये। फिर अगला कहता है कि नंबर ऑफ रियल डिविजर्स, वास्तविक भाजकों की संख्या पूछता है, और वास्तविक भाजकों की संख्या निकालने के लिए जितने आपके पास भाजक हैं उनमें से कोई भी संख्या है उसमें खुद का और एक का तो हमेशा भाग जाएगा, तो वो दो अपन उसमें से क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। देखो एग्जांपल्स करते हैं अपन इसमें। आपको ये कहता है कि 30 के भाजकों की संख्या, या अपन एक काम कर लेते हैं, 30 के लिए जितनी पॉसिबिलिटीज बनते हैं, जितने क्वेश्चन बनते हैं वो अपन पूरे ही निकाल लेते हैं। आपके पास कोई इंटीजर है, कोई पूर्णांक है 30, ये लो अपन इस पूर्णांक 30 की बात करते हैं, इंटीजर की बात कर लेते हैं इसकी। इस पूर्णांक की बात करोगे तो इसमें देखो क्या क्या पूछता आपको। आप सबसे पहले इसके फैक्टर कर लें। आप लिखोगे 30 इक्वल्स, इसको 2 से डिवाइड करेंगे 15, फिर आप इसको 3 से डिवाइड करेंगे 5, और फिर 5 से आप डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा आपके पास 1 आएगा। यानी कहने का मतलब 2 की पावर 1 है, 3 की पावर भी 1 है और 5 की पावर भी 1 है। तो पहला क्वेश्चन आपका ये बनता है कि 30 के, कोई सा भी पर्टिकुलर क्वेश्चन पूछ सकता है, और क्या पूछा हुआ है वो भी एग्जाम्स का मैं करवा दूंगा। 30 के भाजकों की संख्या, 30 के भाजकों की संख्या, डिविजर्स की बात कर रहे हैं, तो यहां जितने भी पावर में है वो यही तो कर रहे थे अपन, m1 प्लस 1, m2 प्लस 1, m3 प्लस 1। तो जितने भी आपके पास यहाँ जो पावर में गिवन है उसमें 1 1 ऐड करके, तो 1 तो है ही पहले से, इसमें 1 1 ऐड करके अपन मल्टीप्लाई कर देते हैं। ये आपने मल्टीप्लाई कर दिया, ये आ गया आपके पास 2 इंटू 2 इंटू 2, और ये कितना हुआ 8। ये पहला क्वेश्चन तो आपका बन गया। ये सेकंड क्वेश्चन आपको पूछता है कि वास्तविक भाजकों की संख्या, और आरबीएससी बाकायदा ये जो ब्रैकेट में लिख रहा हूं वो भी लिखती है कि एक व स्वयं को छोड़कर, यानी एक तो 1 और एक खुद, उन दो नंबर से हमेशा चाहे कोई भी नंबर हो वो डिवाइड होता है, इसलिए इन दो को छोड़कर। तो टोटल आपके पास डिविजर्स तो कितने आए थे 8, और उनमें से अपन 2 माइनस कर देंगे तो ये आपका आंसर हो जाएगा 6। तीसरा अगला ये कहता है सभी भाजकों का योग, द सम ऑफ ऑल डिविजर्स। तो ऑल डिविजर्स के लिए अपन देखो बात करते हैं, थोड़ा सा ध्यान से देखना। या आपके पास 2 की पावर 1 है, तो इसको लिखने का एक तरीका होता है, करने का एक तरीका होता है कि आपके पास 2 की पावर 1 है तो 2 की पावर 0 प्लस 2 की पावर 1। अगर यहाँ 2 की पावर 2 होता तो अपन 2 की पावर 0 से स्टार्ट करते, 2 की पावर 0, 2 की पावर 1 और 2 की पावर 2 तक लिख देते, इनटू, फिर अपन वही काम 3 के लिए, 3 की पावर 0 प्लस 3 की पावर 1, और अपन ये लिख देंगे इनटू, बताओ 5 की पावर 0 प्लस 5 की पावर 1, ये लिख देते हैं अपन। आपके पास ये आ जाएगा 3 इंटू, ये आपके पास 4 इंटू, ये कितना हो गया 6, और
24 को 3 से मल्टीप्लाई करो, कितना आ जाएगा आपके पास 72। ये 72 सभी भाजकों का योग है। अगला आपको ये कह देता है कि वास्तविक भाजकों का योग, वास्तविक भाजकों का योग। और वास्तविक भाजकों के योग के लिए अपन ये कहें, एक व स्वयं को छोड़कर। ये वास्तविक भाजकों के योग की बात कर रहे हैं अपन। और जब वास्तविक भाजकों का अपन इसमें योग निकालेंगे तो एक और खुद को छोड़कर, तो ये तो आपके पास टोटल योग तो 72 आया था, तो एक तो 1 को और एक उसको खुद को छोड़कर, तो वो खुद तो है 30 और एक 1, इन दोनों को अपन माइनस कर देंगे, दोनों का सम माइनस कर देंगे। तो 72 में से अपन 31 माइनस कर देते हैं, तो आपके पास आ जाएगा 41। तो दोबारा देखें इन क्वेश्चंस को एक बार, क्या क्या निकाला आपने। आपने पहले कहा था 30 के भाजकों की संख्या, वो तो आई थी आपके पास 8। फिर कहा वास्तविक भाजकों की संख्या, और वास्तविक का मतलब ये हुआ कि एक तो खुद और एक 1 को छोड़कर, तो अपन वो 2 माइनस करते ही आपके पास आंसर आ जाएगा 6। ये निकालना आपको सीखना है इसका तरीका। कि अगला ये कहता है सभी भाजकों का योग, सम की बात कर रहा है, और जब सम की बात करें तो आपके पास 2 है, 2 की पावर 1 देर के, तो अपन 0 से स्टार्ट करेंगे। 2 की पावर 0 प्लस 2 की पावर 1, 3 की पावर 0 प्लस 3 की पावर 1, 5 की पावर 0 प्लस 5 की पावर 1, और इनको सबको मल्टीप्लाई कर देंगे। ये आपके पास टोटल सम आ गया। फिर अगला ये कहता है कि वास्तविक भाजकों का योग पूछता है आपको। तो वास्तविक भाजकों का योग ज्ञात करने के लिए कि वो दो जो संख्याएं थी, एक तो खुद और एक 1, उनका जो सम है ना वो माइनस कर देंगे अपन। तो टोटल 72 आया था, उन दोनों का सम माइनस करते हैं आपके पास 41 आ गया। दो बड़े इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और बनते हैं इसमें। ये कहता है अगला, समभाजकों का योग, और एक आपका क्वेश्चन आता है कहता है विषम भाजकों का योग। इनमें देखो थोड़ा बहुत उठाना यहीं से है, योग में से उठाना है, लेकिन चेंज क्या करना है वो देखना। समभाजकों के योग में अपन सिर्फ 2 की पावर 0 को छोड़ देंगे अपन, ये लिखेंगे 2 की पावर 1 ही लिखेंगे खाली यहां, इनटू बाकी के लिए वही 3 की पावर 0 प्लस 3 की पावर 1 इंटू 5 की पावर 0 प्लस 5 की पावर 1। तो ये तो आया आपके पास 2 इंटू, यहां आपके पास कितना हो गया 4 इंटू ये 6, ये तो आ गया आपके पास 48। ठीक है। और अगला ये कहता है ना कि विषम भाजकों का योग, तो विषम भाजकों वाले में अपन 2 को पूरा ही छोड़ देते हैं, तो आपके पास ये आ जाएगा 3 की पावर 0 प्लस 3 की पावर 1 इंटू 5 रेज टू पावर 0 5 की पावर 1। आप ये लिखोगे 5 की पावर 0 प्लस 5 की पावर 1। ठीक है। ये तो हो गया आपके पास 4 इंटू ये 6, ये कितना हुआ बताओ 24। तो अब ध्यान से देखना एक बार, आपने ये कहा था कि वास्तविक, आपने कहा भाजकों का योग, ये आपके पास कितना आ रहा था 72 आ रहा था। इस 72 के दो पार्ट हो गए। एक पार्ट तो आपके पास क्या हुआ समभाजकों का योग हो गया, एक पार्ट तो आपके पास ही हो गया समभाजकों का योग, तो वो तो आ रहा है 48, और एक हो गया आपके पास ओड डिविजर्स का सम फाइंड करना है अपने को, तो वो हो गया 24, और इन दोनों को ऐड करते हैं तो आपके पास वापस कितना आ रहा है देख लो 72 आ रहा है। तो ये 6 क्वेश्चन कहता है इनमें। आपके पास जो 6 क्वेश्चन बताए आपको, ये 6 क्वेश्चन एक ही आपके पास कोई इंटीजर दे देगा, और उस इंटीजर के लिए इनमें से कोई सी बात भी पूछ सकता है। एग्जाम्स में आए हुए क्वेश्चनों की अपन बात करेंगे। अगला ये कहता है कि 360 के भाजकों की संख्या, ये कहा आपको 360 के भाजकों की संख्या
ये आपका क्वेश्चन है फर्स्ट ग्रेड 2013 में आया हुआ है। फर्स्ट ग्रेड 2013 में आया हुआ है 360 के भाजकों की संख्या का। तो यहां पर देखो 360 आपके पास दिया हुआ है, एक इंटीजर दे रखा है, इसके लिए सभी निकालेंगे अपन पूरी चीजें। यहां तो सिर्फ अपने को भाजकों की संख्या निकालनी है, पहला जो पार्ट है वो ही पूछ लिया। तो आप सबसे पहला पार्ट ये लिखोगे, भाजकों की संख्या नंबर ऑफ ये आया हुआ है, और अपन ये कहेंगे कि 360 के सबसे पहला पार्ट ये ले लिया जो पूछा हुआ है भाजकों की संख्या। इसके लिए बताओ पहला काम क्या करना पड़ेगा आपको, आपको 360 के फैक्टर्स करने पड़ेंगे। तो 360 दिया हुआ है, पहले अपन 2 से डिवाइड करेंगे 180 आ जाएगा, फिर 2 से डिवाइड करेंगे आपके पास 90, 2 से डिवाइड करोगे 45, फिर अपन 3 से डिवाइड करेंगे 15, फिर 3 से डिवाइड करेंगे 5, और फिर 5 से डिवाइड करेंगे तब 1। तो इस बात को मैं यूं लिख सकता हूं कि 2 की पावर 3 इंटू 3 रेज टू पावर 2 इंटू 5 रेज टू पावर 1, ये आया आपके पास। ठीक है, यहां इसने कहा है कि अपने को भाजकों की संख्या निकालने। तो भाजकों की संख्या निकालने के लिए अपन क्या करते हैं बताओ, ये जो पावर में जो गिवन होता है, उस पावर में जो दे रखा होता है उससे अपन क्या कर लेते हैं 1 1 ऐड करके और मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो आपके पास ये आ जाएगा 3 + 1 इंटू 2 + 1 इंटू 1 + 1, ये आ गया आपके पास 4 इंटू 3 इंटू 2, तो आपके पास 24। ठीक है, ये सभी भाजकों की संख्या, ये इसके ऑल आपके पास नंबर ऑफ ऑल डिविजन्स आ गया। दूसरा क्वेश्चन ये कहता है आपको कि वास्तविक भाजकों की संख्या। ये तो आपका जो ग्रेड में पूछा हुआ है 2013 में, फर्स्ट ग्रेड 2013 में यही पूछा हुआ था। ये तो आपका क्वेश्चन हो गया जिसका आंसर कितना था 24 था। लेकिन अपन इसके जितने और भी क्वेश्चन बन रहे हैं उन सब क्वेश्चन की अपन बात करते हैं। तो ये अगले ने कहा है कि 360 के वास्तविक भाजकों की संख्या अगर ये पूछता तो इसके लिए बाकायदा अपन लिख देते हैं आगे नीचे कि एक व स्वयं को छोड़कर, इन दोनों को अगर अपन छोड़ देते हैं, इन दोनों को छोड़ते हैं 24 में से 2 माइनस कर देंगे तो आपके पास आंसर आ जाता है 24 - 2 = 22। तीसरा क्वेश्चन आपके पास ये कहता है कि सभी भाजकों का योग ऑल डिविजन्स है उनका अपन सम फाइंड करेंगे, सभी भाजकों का योग निकालेंगे। तो सभी भाजकों का योग निकालने के लिए बताओ क्या करते हैं अपन, इस 2 की जो पावर में दे रखा है आपके पास उसको 0 से स्टार्ट कर लेते हैं। 2 की पावर 0, 2 की पावर 1, 2 की पावर 2 प्लस 2 की पावर 3। ठीक है, फिर 3 के लिए भी वही काम करते हैं, 3 रेज टू पावर 0 प्लस 3 रेज टू पावर 1, 3 रेज टू पावर 2, और वही सेम काम किसके लिए करते हैं अपन 5 के लिए, 5 की पावर 0 और 5 की पावर 1। ये तो आपके पास कितना हुआ देखो, 2 की पावर 3 8 और ये 4 12 है, 12 और 2 कितने हो गए आपके पास से 14, और एक कितना हुआ 15, ये तो आ गया 15। यहां पर बात करते हैं तो 9 और 9 3 12 है और 1 कितना हुआ 13। यहां अगर अपन बात करेंगे तो 5 और 1 कितना हो गया 6, इनको मल्टीप्लाई करेंगे तब आपके पास सभी भाजकों का योग आ जाएगा, नंबर ऑफ ऑल डिविजन्स आ जाएगा। अगर अपन चौथे पार्ट की बात करें तो अगला यह कहता है कि वास्तविक भाजकों की, यानी रियल डिविजन्स का सम पूछे आपको, वास्तविक भाजकों का योग ये पूछेगा आपको। तो इसके लिए क्या करना है कि ये जो मल्टीपल है आपके पास 15 इंटू 13 इंटू 6, इस पूरे में से अपने को माइनस करना है, और वो क्या माइनस करना है, ये आपको सम माइनस करना है इसमें से,
वो जो दोनों नंबर्स है ना, एक तो 360 और एक +1, ये अपन दोनों का माइनस कर देंगे, 361 अपन माइनस कर देंगे। इसके बाद में अपन बात करते हैं, देखो 2 पार्ट और बच गए इसके। एक 5th नंबर पार्ट ये रहा आपका कि ये कहता है अगला कहता है समभाजकों का योग। सम डिविजन्स का सम फाइंड करने के लिए मैंने एक बात बताई थी आपको कि ये पूरा का पूरा इंक्लूड होता है, लेकिन इसमें जो 2 की पावर 0 है ना, इसको अपन इंक्लूड नहीं करते हैं। और 2 की पावर 0 को जब अपन इंक्लूड नहीं करेंगे तो आप ये लिखोगे 2 की पावर 1 प्लस 2 की पावर 2 प्लस 2 की पावर 3। 3 के लिए अपन 3⁻⁴, 3 की पावर 1, 3 की पावर 2 इंटू 5 के लिए आप 5⁻⁴, 5⁻1। ये वो आपके पास 8 और 4 12 है और 14, तो 14 इंटू 9, 3 12 और 13, और ये आपके पास कितना 6 आ गया। ठीक है, ये आपके पास समभाजकों का योग आ गया। और अगला ये कहता है आपको कि विषम भाजकों का योग। विषम भाजकों के योग की बात करता है अगला कि सम ऑफ ऑड डिविजर्स। तो इनकी बात करेगा तो 2 का जो पूरा पार्ट है वो ही छोड़ देंगे अपन इसमें। 3⁻⁴, 3 की पावर 1, 3 की पावर 2, और ये अपन लिख देंगे 5⁻⁴ प्लस 5 की पावर 1। ये तो यहाँ आएगा आपके पास 9 और 3 12 है, और 13 इंटू 6, ये आपका आंसर आ जाएगा इसमें। तो दोबारा देखें एक बार इनको कि अगला डिविजर्स की बात करता है, नंबर ऑफ डिविजर्स की बात करता है। तो आपके पास पहला तो क्वेश्चन बन गया भाजकों की संख्या, दूसरा कहता है कि वास्तविक भाजकों की संख्या, तीसरा अपन ने निकाला सभी भाजकों का योग। तो सभी भाजकों का योग निकालने का तरीका ये है, लेकिन इसमें से अगला ये कहता है कि आपको सम ऑफ रियल डिविजर्स, तो उसमें से अपन एक तो वो संख्या खुद और एक 1, उसका अपन योगफल माइनस कर देते हैं। सम भाजकों में अपन करते हैं इसी में से 2 की पावर 0 को छोड़ देते हैं। और अगला कहता है कि विषम भाजकों की बात करता है, ऑड डिविजर्स की बात करता है, तो उसमें से अपन किसको छोड़ देंगे, इस 2 के पूरे पार्ट को छोड़ देंगे अपन, ये आगे वाला बचेगा आपके पास। ठीक है, ये अपन भाजकों की संख्या की बात कर रहे थे, जिनमें से ये आपके फर्स्ट ग्रेड 2013 में आया हुआ है क्वेश्चन। धन्यवाद।